अमरावती से प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, कहा सिर्फ हथियार ही नहीं, लोगों की एकता भी भारत का हथियार। पीएम मोदी के सामने टीडीपी नेता नारा लोकेश की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा 100 पाकिस्तान का इलाज है, एक नमो मिसाइल सबको सबक सिखा देगी। आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा पहलगाम हमले से पीएम मोदी बेहद दुखी, आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की नीति पर उठाए सवाल, सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले हमले के इतने दिन बाद भी कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा आतंकवाद पर सरकार ठोस कार्रवाई करे, विपक्ष इस पर सरकार के साथ। पहलगाम अटैक को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, हुसैन दलवाई बोले कार्रवाई की बजाय प्रधानमंत्री सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। वायुवीरों के दहाड़ से दहला पाकिस्तान, राफेल, सुखोई, मिराज और जगुआर ने दिखाई ताकत, फाइटर जेट्स के नाइट लैंडरिंग का ट्रायल। यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर दिन में भी टच एंड गो की ड्रिल हुई, कार्गो प्लेन और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स ने दिखाया दम। गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतरने पर अखिलेश यादव का बयान, कहा समाजवादी पार्टी का विजन, हमने आगरा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतारने की शुरुआत की थी। एलओसी से 160 किलोमीटर की दूरी पर अनंतनाग में एयर स्ट्रिप तैयार, एयरफोर्स कभी भी कर सकती है टच टू गो ड्रिल, राफेल और सुखोई विमान की हो सकती है इमरजेंसी लैंडिंग। 350 किलोमीटर लंबी अनंतनाग एयर स्ट्रिप पर पिछले साल एयरफोर्स ने की थी ड्रिल, रात को हुई इस ड्रिल में चिनूक, मिग जैसे हेलीकॉप्टर्स ने की थी इमरजेंसी लैंडिंग। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में की कोर कमांडर की बैठक, कहा अगर युद्ध होगा तो भागना नहीं, भारत के हमले का जवाब देना। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा एक्शन, जेल में बंद आतंकियों के मददगारों से पूछताछ, आतंकी मॉड्यूल को खंगालने में जुटी जांच एजेंसियां। जम्मू कश्मीर से 75 अंडरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार, 3000 से ज्यादा लोग हिरासत में। बाईसरन के जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी, 10 दिन से आतंकियों के जंगल में छिपे होने का शक। भारत सरकार का पाकिस्तान पर एक्शन जारी, सरकार ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक किया। भारतीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने पाकिस्तान की साजिश को किया नाकाम, सुंजुवान और नगरोटा आर्मी स्कूल की वेबसाइट को हैक करने से रोका। यूपी के कन्नौज में जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे, पाकिस्तान का पुतला फूंककर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा का बयान, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों के पैर तोड़ दिए जाएंगे। राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन हाउस अरेस्ट, अलीगढ़ में जय भीम बोलने पर पीटे गए, दलित युवकों से मिलने जा रहे थे सपा सांसद। रामजीलाल सुमन के हाउस अरेस्ट पर अखिलेश यादव बोले हमें भी हाउस अरेस्ट कर लें, अब कुछ नहीं होने वाला, बीजेपी की सरकार जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा पीडीए समाज और देश की 90% आबादी जाति जनगणना के पक्ष में पहला कदम है, जिससे हमें हमारा अधिकार मिलेगा, जो बाबा साहब का सपना था। जातिगत जनगणना को लेकर खड़गे बोले ईमानदारी से लोगों के मुद्दे उठाएंगे तो जिद्दी सरकार को झुकना पड़ेगा, राहुल गांधी ने इसे साबित किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने जातिगत जनगणना के फैसले की टाइमिंग पर उठाए सवाल, बोले हमारी मांग स्वीकार करने के लिए सरकार ने जो समय चुना उससे हम हैरान, इससे आशंकाएं भी बढ़ी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राहुल और तेजस्वी को बताया नौटंकीबाज, कहा देश की जनता ने पीएम को नायक माना। जाति जनगणना को लेकर राजद कांग्रेस ने सिर्फ दिखावा किया, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का अटैक। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार का बयान, कहा दिलीप घोष हमारी पार्टी के बड़े नेता, लेकिन ममता बनर्जी के साथ उनका बैठने से लोगों को ठेस पहुंची। केरल के सीएम और कांग्रेस सांसद शशि थरूर से पीएम मोदी ने ली चुटकी, कहा आप दोनों इस प्रोग्राम में शामिल हुए, इससे कई लोगों की नींद हराम होगी, जहां मैसेज जाना था वहां चला गया। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में विझिंजम बंदरगाह का किया उद्घाटन, सीएम पिनराई विजयन और कांग्रेस सांसद थरूर रहे मौजूद। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, केसी वेणुगोपाल बोले देश के हालात देखकर राहुल गांधी और हम सबको नींद नहीं आ रही, हो सकता है पीएम जरूर सोए हैं। केरल में अडानी पोर्ट के उद्घाटन पर कांग्रेस का अटैक, हुसैन दलवाई ने पूछा देश में सिर्फ एक ही आदमी को हर प्रोजेक्ट क्यों दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी ने 58,000 करोड़ की सौगात दी, अमरावती से सड़क रक्षा, रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी बोले आईटी, एआई, ग्रीन एनर्जी, एजुकेशन समेत कई फील्ड में अमरावती लीडिंग सिटी बनेगा। दिल्ली में कल से 2 दिवसीय जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक, पहलगाम आतंकी हमले समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पंजाब के सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक, हरियाणा को अतिरिक्त पानी नहीं देने पर बनी सहमति। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ बोले पंजाब सरकार राई का पहाड़ बना रहे, बातचीत से इस मुद्दे को आसानी से सुलझाया जा सकता था। हरियाणा के मंत्री नायब सैनी की भगवंत मान को तो टूक, कहा पानी के मामले पर राजनीति बंद करे पंजाब, हम अपना हक मांग रहे। सीएम नायब सैनी बोले हम पंजाब को प्यासा नहीं रहने देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हरियाणा से पानी पंजाब को देंगे। जल विवाद पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, कहा सीएम सैनी पंजाब को कोसकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। हरियाणा जल संकट पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीबीएमपी और उसके सहयोगी राज्यों के साथ की बैठक, हरियाणा को 8 दिन तक 4,500 क्यूसेक पानी देने का दिया सुझाव।
ऑल इंडिया पर्सनल लॉ के सेक्रेटरी और सपा विधायक अबू आजमी महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले। वक्फ कानून के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर हाउस रेवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी। अगली सुनवाई में समन पर फैसला। नागपुर के डीएम से मिले बीजेपी नेता किरीट सोमैया। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का मुद्दा उठाया। 1200 फर्जी बने बर्थ सर्टिफिकेट को वापस लेने की मांग की। डीएम से मुलाकात के बाद बोले सोमैया, नायब तहसीलदार के बनाए सभी 1200 बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल हो गए हैं। अगले हफ्ते से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का सुझाव, चांदनी चौक, सदर बाजार जैसी भीड़भाड़ वाली मार्केट को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए। इससे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी देवी बस। सीएम रेखा गुप्ता ने 400 ई बसों को हरी झंडी दिखाई। कहा, इससे प्रदूषण का स्तर कम होगा। दिल्ली वालों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध सरकार। मंत्री आशीष सूद का बयान। सीएम योगी ने तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक की। अधिकारियों से लिया अपडेट। पारंपरिक विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ खुल गए केदारनाथ धाम के कपाट। दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ धाम पहुंचे। पत्नी के साथ बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले, सरेंडर करने वाले नक्सली और नक्सल पीड़ित परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत घर मिलने से विश्वास और बढ़ेगा। मशहूर फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे की जयंती। कोलकाता के भवानीपुर में उनके घर पर लोगों की उमड़ी भीड़। श्रद्धांजलि देकर लोगों ने उनकी किताबों और पुरस्कारों को देखा। सत्यजीत रे के घर के सामने की सड़क का होगा सौंदर्यीकरण। फुटपाथ पर एक हेरिटेज बेंच रखी जाएगी। बुक स्टॉल लगेगा। एक कैफे भी बनाया जाएगा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने जैविक खेती करने वाले 3 किसानों को किया सम्मानित। 151 कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। विश्व हिंदू परिषद की मांग, भारत में जल्द एनआरसी लागू हो। पाकिस्तानी नागरिकों और उनके स्लीपर सेल्स को खदेड़ा जाए। भोपाल में 26 जगहों पर लव जिहाद के खिलाफ सकल हिंदू समाज की महिलाओं का प्रदर्शन। लव जिहाद करने वालों को फांसी देने की मांग। भोपाल में लव जिहाद से बचाने के लिए दुर्गा मंदिर में संस्कृति बचाओ मंच ने लगाई पाठशाला। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लड़कियों और उनके माता पिता को बचने के दिए टिप्स। जयपुर में आरएलपी प्रेसिडेंट हनुमान बेनीवाल ने समर्थकों के साथ किया प्रोटेस्ट। एसआई परीक्षा को कैंसिल करने की मांग। श्रीनगर में आदि शंकराचार्य जयंती पर रैली आयोजित। स्वामी विश्वात्मानंद महाराज ने रैली को नेतृत्व किया। राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को मिली अंतरिम जमानत। 8 से 10 मई तक पत्नी के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए मिली बेल। इम्फाल में सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। मणिपुर हिंसा के कल 2 साल पूरे होंगे। नैनीताल में नाबालिग से रेप पर हंगामा जारी। हिंदू संगठनों ने कोतवाली के पास सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नाबालिग से रेप करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। सुभाष शेट्टी की हत्या के बाद इलाके में तनाव। 1000 पुलिसकर्मी तैनात। आसपास के 5 जिलों के एसपी की स्पेशल पोस्टिंग की गई। सुभाष शेट्टी हत्याकांड पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरम का बयान। अपराधियों को पकड़ने के लिए बनाई गई चार्टी में सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी का लाइव वीडियो आया सामने। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 27 अप्रैल को किया था अरेस्ट। गैंगरेप समेत 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों में चल रहा था फरार। यूपी के अंबेडकर नगर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग का किया भंडाफोड़। 5 महिला समेत 9 लोगों को पकड़ा। 72,000 रुपए कैश और सोने का मंगलसूत्र बरामद। बेंगलुरु के विल्सन गार्डन इलाके में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने 7 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 6 लोग घायल। कोलकाता में एक प्रिंटिंग प्रेस में लगी भीषण आग। प्रेस के बाहर से सुनाई दी धमाके की आवाज। आग की घटना पर बोले कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम। छत पर बने रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए मालिकों को नोटिस भेजा जाएगा। पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद। नेशनल हाईवे 30 पर प्राइवेट अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को मारी गोली। अस्पताल में हुई मौत। पटना पुलिस ने मौके से जिंदा कारतूस किए बरामद। अपराधियों को पकड़ने के लिए की नाकेबंदी। जगह जगह कर रही छापेमारी। अहमदाबाद के वटवा जीआईडीसी में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। कड़ी मुशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। मुंबई के अंधेरी में सड़क हादसा। सरकारी बस और बाइक सवार की टक्कर। हादसे में बाइक सवार की हाथ कटा। फतेहपुर में अंडर कंस्ट्रक्शन खादी भवन की बिल्डिंग गिरी। हादसे में 1 की मौत, कई मजदूर दबे। हरियाणा के चरखी दादरी में मणपुरम गोल्ड लोन बैंक में चोरी। 5 किलो गोल्ड और 14 लाख लेकर फरार हुए बदमाश। 19 अप्रैल को आईटीबीपी के 5 जवानों ने रचा इतिहास। दुनिया के 5वें सबसे ऊंची पर्वत मकालू पर पहुंचने वाले सीएपीएफ की पहली टुकड़ी बनी। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान से बुरा हाल। करीब 200 से ज्यादा पेड़ उखड़े। पर्यावरणविदों ने जताई चिंता। दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव पर सियासत। आम आदमी पार्टी बोली, बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार की पोल खुली। आम आदमी पार्टी पर दिल्ली सीएम का पलटवार। कहा, ये बीमारी हमें पिछली सरकार से मिली। बीमारी ठीक होने में वक्त लगेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आप पर हमला। कहा, 11 साल में दिल्ली को 20 साल पीछे ले जाने वाले 2 महीने में ही हमसे सवाल पूछ रहे हैं। भारी बारिश के बाद हरियाणा के चरखी दादरी में अनाज मंडी में भरा पानी। कई क्विंटल गेहूं पानी में भीगकर खराब हुआ। हरियाणा के झज्जर में भी भारी बारिश की वजह से अनाज मंडी में भरा पानी। कई क्विंटल अनाज पानी में भीगने से व्यापारियों को हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड से तबाही। पहाड़ का मलबा टूटकर सड़क पर आया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद। तेज हवा की वजह से श्रीनगर के डल झील पर पलटी शिकारा। स्थानीय लोगों ने नाव पर सवार 3 लोगों को बचाया।
शिमला में भारी बारिश और तेज हवाओं का दिखा साइड इफेक्ट। पेड़ टूटने से कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। तिरुवनंतपुरम समेत केरल के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। कई जगहों पर जल जमाव हुआ। वियतनाम के बुद्ध हॉल में स्थापित किया गया भगवान बुद्ध का पवित्र अवशेष। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू रहे मौजूद। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी को बताया टफ नेगोशिएटर। कहा भारत के साथ जल्द होगा व्यापार समझौता। रुपए में 4 पैसे की मामूली बढ़त। एक अमेरिकी डॉलर 84 रुपए 85 पैसे पर रहा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 259 उछला। निफ्टी 24,346 पर रहा। सोना 1,000 रुपए से बढ़कर 96,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 1,600 रुपए प्रति किलो महंगी हुई। केकेआर के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने सुनील नरेन की तारीफ की। कहा अगर वे अपनी फॉर्म जारी रखते हैं तो केकेआर अगले 4 मैच जीत पाएगा। केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंत को 3 साल के लिए किया सस्पेंड। संजू सैमसन विवाद पर एसोसिएशन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। वेव समिट का दूसरा दिन रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी बोली भारत एक सांस्कृतिक शक्ति है जिसका एक बार फिर समय आ गया है। वेव समिट में बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस मुझे खुशी है कि इस समिट का आयोजन मुंबई में हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले वेव समिट एक अच्छी शुरुआत। युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।